नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस हिमालयन सीरीज के दूसरे एपिसोड में। तो आज हम एक बहुत खास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सबने हमारे इसके पहले हमको बहुत प्यार और बहुत स्नेह दिया, तो उस सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत खास दिन है, क्योंकि आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर एक बहुत खास दिन है। वो मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा। आज का हमारा जो विषय है वो एक बहुत ही खास विषय है। ये है जो हिमालय में विभिन्न प्रकार के जो नमक होते हैं उसके ऊपर। और निश्चित रूप से जैसे आप सभी को पता है, आजकल नमक, विभिन्न प्रकार के नमक आदमी, सारी कोई व्यक्ति जो है यूज कर रहा है, और इनका आपकी सेहत में भी बहुत एक विशेष योगदान होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हिमालय दिवस है और आप सभी को हमारी तरफ से हिमालय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका पूरा साल बहुत मंगलमय हो, और आप हम हमारी यही कामना है कि आप हिमालय के लिए और प्रकृति के लिए अपना जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा योगदान दें। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि क्यों नमक हमारे लिए जरूरी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि देखिए नमक तो हम सभी खाते हैं, और नमक की हमारे जीवन में एक बहुत विशेष महत्ता है। और सबसे पहले कि क्यों हमारे लिए नमक महत्वपूर्ण है, तो उसका जवाब है कि नमक हमें सबसे पहले जो एक मुख्य रोल अदा करता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में। जिसका मतलब ये है कि हमारे हेल्थ में एक होम्योस्टेसिस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बराबर रखने के लिए नमक का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब होता क्या है कि देखिए, अति सर्वत्र वर्ज्य। अगर हम किसी भी चीज की अति करें तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो इसलिए नमक भी एक उनमें से एक चीज है कि अगर हम उसे बहुत जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए नुकसान करेगी। तो देखिए, क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे शरीर की एक जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करने में नमक का बहुत बहुत जरूरी योगदान होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि आप किसी दिन व्रत करते हैं या उपवास रखते हैं, तो उस दिन आप देखते हैं, यदि आप नमक नहीं खाते हैं मुख्यतः जिस दिन, उस दिन आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग प्रकार की कमजोरी होती है। और यही अगर आप 2-3 दिन तक ऐसा करेंगे तो वो कमजोरी आपकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि नमक हमारे जीवन में, देखिए, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी एक तत्व है। तो दूसरी जो चीज होती है, ये हमारे शरीर में मेन सोर्स होता है सोडियम और क्लोराइड का। क्लोरीन मतलब जो सोडियम आयन होते हैं Na+ और क्लोरीन नेगेटिव, ये दो एक तरीके से हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट आयन होते हैं, क्योंकि जो इसका जो एक्सचेंज होता है वो जरूरी होता है हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, उसको बराबर रखने के लिए। तो ये हमारे शरीर में सोडियम और क्लोरीन को भी बनाए रखता है बराबर। तीसरी चीज है कि ये बहुत जरूरी है, एक आवश्यक तत्व है नर्व और मसल फंक्शन के लिए। जो हमारे शरीर की जितनी भी नर्व होती हैं, जितनी भी हमारे, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है या कोई भी हमारे शरीर की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां जो हैं, उनका एक सही तरीके से सुचारू रूप से उसको चलने के लिए नमक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें। तीसरी चीज होती है, चौथी चीज हमारी ये है कि रेगुलेट फ्लूइड एंड ब्लड प्रेशर। सो ये एक बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। जो हमारे शरीर में, देखिए, हमारे शरीर, आपको पता है कि मुख्यतः हमारे शरीर में पानी है, लिक्विड है। और जो भी ये लिक्विड होता है, देखिए, कभी अगर हम भगवान न करे, कभी कोई व्यक्ति अस्पताल में जब एडमिट होता है तो उसको उस समय में डीएनएस करके एक फ्लूइड दिया जाता है, जो कि जिसमें कि सोडियम क्लोराइड होता है। मुख्यतः सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक होता है। तो ये हमारे शरीर में एक फ्लूइड और ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, तो उसको भी रेगुलेट करता है। तो नमक हमारे लिए इसलिए भी बहुत जरूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के नमक की, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो एक सी सॉल्ट होता है, जिसको व्हाइट सॉल्ट भी बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है पूरे देश में। विदेशों में भी सबसे ज्यादा यही यूज होता है। और इसको हम आयोडीन युक्त नमक भी बोलते हैं। तो इसके अपने आप में कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, इनकी हम अलग से बात कर सकते हैं और मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा हमारा एक ये सॉल्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पिंक सॉल्ट। तो ये मुख्यतः इसको हिमालयन पिंक सॉल्ट भी बोला जाता है, और इसको सेंधा नमक भी बोला जाता है। तो ये जो होता है, इस तरीके का सॉल्ट, जो ये नमक है, ये मुख्यतः पंजाब में केवड़ा माइंस है, केवड़ा की खदानें हैं, वहां से हमारा ये पिंक सॉल्ट प्राप्त होता है। तो ये आजकल बहुत ज्यादा उपयोग में आ रहा है। इसके विभिन्न प्रकार के अनेक रेडिएशन को रोकने के लिए भी इसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए गए हैं, और इसको काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और खाने में भी ये काफी यूज होता है। उसके अलावा ये जो है हमारे आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, और पिंक सॉल्ट, जिस सेंधा नमक को आयुर्वेद में भी
विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों और कई जो हमारी दवाओं की जो फॉर्मुलेशंस होती हैं या जो दवाएं होती हैं उनको बनाने के लिए सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा ये सबसे जो महत्वपूर्ण नमक है इसमें, और जो आपका पिंक सॉल्ट है इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ये जो है ये काला नमक है, तो ये मुख्यतः इसको बोलते हैं हिमालयन ब्लैक सॉल्ट। ये जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से जो मुनस्यारी है या जो उत्तरकाशी जो रीजन है उत्तराखंड का, उसके अलावा कुछ जो हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है वहां से ये कलेक्ट किया जाता है। तो ये पहाड़ों से मिलता है मुख्य रूप से। तो ये काला नमक है, इसको ये पिंक सॉल्ट नहीं है, ये काला नमक है और ये भी बहुत उपयोगी होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा नमक इसमें ज्यादा अच्छा या कौन सा नमक ज्यादा उपयोगी है। ये है, इसका नाम है पिरामिड सॉल्ट। तो ये आप देख सकते हैं जैसे इसके जो हमारे कण हैं ये पिरामिड के शेप के हैं, तो इसलिए इसको पिरामिड सॉल्ट कहा जाता है। ये जनरली हमें भारत में कम मिलता है और ये बाहर विदेशों में ज्यादा यूज किया जाता है। इसी तरीके से ये जो है ये टर्किश ब्लैक पिरामिड सॉल्ट है, ये जो है मुख्यतः टर्की में, जो तुर्की जिसे हम बोलते हैं, वहां पे यूज किया जाता है और ये काले रंग का होता है और पिरामिड की तरह इसके जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत नमक है और ये हिमालय के जो भी हमारे लोग हिमालय से जुड़े हुए हैं या जो भी हमारे उत्तराखंड के विशेषता जो लोग हैं वो इस नमक को काफी अच्छे से पहचानते होंगे। तो ये जो सिलबट्टा है इसमें जो नमक रखा है इसको बोलते हैं पिसू नून। पिसू नून मतलब कि, या इसको आप हिमालयन जो है हरा नमक भी आप कह सकते हैं। तो ये एक बहुत खास तरीके का नमक होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो होते हैं हमारे मसाले को मिलाया जाता है और इसमें कई सारे मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जो हमारे औषधीय रूप से उपयोगी पौधे होते हैं, जैसे लहसुन है, तुलसी है, आपका भांग है, भांग के बीज होते हैं, इस तरीके से पुदीना है, तो वो सारे जो है इसमें मिलाए जाते हैं और ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा आजकल पसंदीदा पसंद किए जाने वाला नमक है। और इसके लिए कई जो है जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं वो भी इन पे काम कर रहे हैं और आजकल अगर आप देखेंगे तो इस तरह के नमक के प्रोडक्ट भी आपको अमेजन वगैरह में उपलब्ध हैं। तो क्या इसके नुकसानदायक क्या इफेक्ट हो सकते हैं नमक के, किसी भी प्रकार के नमक के? मुख्यतः क्योंकि जब हम व्हाइट सॉल्ट ज्यादा यूज करते हैं तो अधिकतर जो समस्याएं होती हैं वो हमारा सफेद व्हाइट सॉल्ट यूज करने से ही होती हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं सॉल्ट के, क्योंकि इसमें सोडियम होता है मैंने आपको बताया और क्लोरीन होता है, तो ये जो होता है ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी जो हार्ट की हेल्थ है उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हम इसको ज्यादा मात्रा में लें तो आप देखते होंगे कि ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके केस में नमक को मना कर दिया जाता है। तो नमक को बेसिकली इसलिए मना कर दिया जाता है कि सोडियम का आपके शरीर में कम जाना हो पाए। तो इसलिए जो मुख्य इसका जो नुकसानदायक जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो हार्ट पे होता है और ये सबसे एक महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा एक समझने वाली चीज है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कई लोगों को मालूम हो, कई लोगों को नहीं भी मालूम होगा कि जो दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो मृत्यु का कारण है वो कई लोग सोचते हैं कि कैंसर है, हालांकि ऐसा नहीं है। कैंसर ना होके वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है, मतलब कि जो हमारे हृदय रोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा दुनिया में मृत्यु का कारण बनते हैं। तो दूसरी चीज जो है वो है इम्यूनिटी। हमारे शरीर की इम्यूनिटी पे भी नमक का एक बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और कई जगह कई लोगों ने ये भी बोला है, कई वैद्यों ने बोला है ये भी कि जो हमारा सफेद नमक है, जो आयोडीन वाला नमक है, वो जो है पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी भी प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो है शुक्र अल्पता या जो है जो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं, फर्टिलिटी से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, निसंतानता से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, वो भी कई बार आयोडीन वाला नमक ज्यादा मात्रा में लेने पे इस तरीके की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। हालांकि ये जो है ये आयुर्वेद का तथ्य है और कई लोगों ने इसके बारे में बोला भी है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे अभी नहीं कह सकता हूँ, तथ्यात्मक रूप से नहीं कह सकता हूँ। तो ये एक समस्या है। तो आप देख सकते हैं हार्ट में सबसे ज्यादा ये नुकसान करता है ये एक, इसलिए हमें थोड़ा सा नमक खाते हुए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और बहुत ज्यादा नमक हमें नहीं खाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कितना नमक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितना नमक हमें खाना चाहिए। तो जो सोडियम का जो इनटेक हमारे शरीर में होना चाहिए, जो भी हमारे बच्चे और जो अडोलसेंट हैं या कि जो हमारे किशोर अवस्था के लोग हैं, ये नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन जो अमेरिका की, जो यूएसए की जो है, उन्होंने बोला है कि जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं उन्हें लगभग 1500 mg पर एक दिन में खाना चाहिए। जो 4 से 8 साल का बच्चा है उसे 1900 mg, 9 से 13 को 2200 mg और 14 से 18 को 2300 mg तक सोडियम, मैक्सिमम सोडियम इंटेक होना चाहिए। उसका अधिकतम मात्रा जो है वो इतनी होनी चाहिए। और एक सामान्य रूप से कहा जाता है कि 8.75 से 10.5 ग्राम, माने कि 8 से लगभग 10 ग्राम प्रतिदिन आप खा सकते हैं नमक, या फिर आप 3.5 से लगभग 4 ग्राम सोडियम पर एक दिन का लगभग खा सकते हैं। तो आपको हमेशा अपना नमक खाने में थोड़ा सा
संयम बरतना चाहिए। अब हम बात करते हैं हिमालयन नमक की। तो क्यों ये हिमालयन नमक अन्य नमक की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, और कैसे ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, कैसे ये कई क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ना केवल हमारे सेहत के संबंध में, बल्कि अगर हम व्यावसायिक रूप से भी देखें तो भी हमारे लिए किस तरीके से जो हिमालयन जो नमक है वो कैसे उपयोगी हो सकता है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ब्लैक सॉल्ट है, हिमालयन काला नमक जिसे हम कहते हैं वो है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसके जो ट्रेडिशनल यूजेस की, जो ट्रेडिशनल यूज मतलब जो पारंपरिक रूप से इसका जो उपयोग किया जाता है, तो पारंपरिक रूप से इसका अगर आप देखें तो गांव घरों में और हिमालयी क्षेत्रों में इसका उपयोग जो है वो मुख्यतः पेट की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए किया जाता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी अपनी दादी से या किसी भी पुराने अपने लोगों से बात करेंगे और आप पाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या आप इस तरीके से काला नमक उपयोग करते थे, तो आप पाएंगे कि वो लोग, हाँ निश्चित रूप से वो लोग इस काले नमक को उपयोग करते थे, और मुख्यतः जो है गरिष्ठ खाने के बाद वो ये नमक लेते थे, या इस नमक को मुख्यतः दवाई के रूप में यूज किया जाता था पहले के जमाने में। और आज के टाइम में काफी कम लोग इसको यूज करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं कि और क्या क्या यूज आपके यहाँ पे इसके काले नमक के होते हैं, और किस किस तरीके से ये उपयोगी होता है, और क्या आप उससे और क्या काम करते हैं। तो ट्रेडिशनली ये मुख्यतः जो है पेट और उदर संबंधी जो विकार होते हैं उनके लिए यूज किया जाता था। सेंधा नमक भी जैसे मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा यूज है। उसके अलावा ये जो है रेडिएशन के लिए इसका भी काफी ज्यादा यूज आया है, और रेडिएशन के लिए हमने देखा कि इसके अंदर जो होता है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, इसलिए सेंधा नमक के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जैसे कि लैंप हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। हालांकि मैं आपके लिए एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करें इसकी जो एंटी रेडिएशन की जो एक्टिविटी है उसकी, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जो हमारा ये जो पिंक सॉल्ट है, इससे ज्यादा जो एक्टिविटी होगी वो ब्लैक सॉल्ट की होगी। हालांकि अभी तक मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या इस पे लोगों ने स्टडी करी है या नहीं करी है, तो आपको मैं कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से ये एक हाइपोथेसिस है कि आप ये देख सकते हैं कि ब्लैक सॉल्ट की वो ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी अगर काले रंग की जो कृष्णिका तरीके की कोई भी वस्तु होती है उसमें रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और अगर कोई चाहे तो वो इस पर रिसर्च भी आगे कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं पिसुल लूण की। तो पिसुल लूण जो है वो एक बहुत ही उपयोगी चीज है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे यूज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भांग के बीज इसमें यूज होते हैं, पुदीना यूज होता है, हरा नमक यूज होता है, अन्य भी कई लोग कंडाली भी यूज करते हैं, कई अलग अलग प्रकार के जो है औषधि पौधे इसमें यूज करते हैं, तो उसका काफी अच्छा इफेक्ट होता है, और निश्चित रूप से इनका एंटीऑक्सीडेंट भी तरीके का भी इफेक्ट होगा। तो ये एक कई इसमें जो है कई अध्ययन प्रकाशित हुए हैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में, और एक बहुत नया जो एक अध्ययन है वो दिसंबर 2020 में प्रकाशित हुआ। चंदर जो है, विकास चंदर और उनके सहयोगियों द्वारा, जो वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। ये मुख्यतः उत्तराखंड, पंजाब और फ्रांस के लोगों ने मिलकर किया, और इसमें इन लोगों ने ये देखा कि इन्होंने 3 अलग अलग जो नमक थे उनका अध्ययन किया, और इन्होंने ये पाया कि जो काला नमक है, काला नमक के अंदर में काफी अच्छे जो हमारे जैसे कैल्शियम था, कैल्शियम का कंटेंट उसमें ज्यादा था। उसके अलावा जो सोडियम था, सोडियम का कंटेंट उसमें कम था काले नमक में, अगर हम उसकी तुलना करें सफेद नमक से या फिर पिंक सॉल्ट से। तो काला नमक जो था उसमें सबसे कम सोडियम प्रेजेंट था, और आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा था। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि जो है अगर हम खाने की दृष्टि से देखें तो काला नमक निश्चित रूप से ज्यादा उपयोगी है सफेद नमक से। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो है हमारा पिंक सॉल्ट वो ज्यादा अच्छा है सफेद नमक को खाने से। तो हालांकि इसमें और भी अध्ययन की आवश्यकता है, और एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने देखी कि इन्होंने इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देखी। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी का मतलब है कि जो भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो ऑक्सीजन के जो रेडिकल्स होते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में नुकसान पहुंचता है, और ये नुकसान जो है वो विभिन्न बीमारियों के रूप में आता है। तो आप देखते हैं जिस तरीके से आजकल अलग अलग प्रकार की ग्रीन टी बहुत उपयोगी, बहुत काम में आ रही हैं, या अलग अलग प्रकार के जो हमारे जो फिनॉल जिन्हें हम कहते हैं, उस तरीके की जो चीजें हमारे काम में आती हैं, तो वो मुख्यतः उनके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के कारण काम में आते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इसमें नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी हम देखा कि इसमें इन्होंने देखा कि जो है काले नमक में एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काला नमक हमारे लिए काफी अधिक उपयोगी हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे बात की कि ये व्यावसायिक रूप से भी बहुत उपयोगी है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक पिंक सॉल्ट से बनाया हुआ लैंप है, जो कि कई आपको आप देखेंगे कि अमेजन वगैरह में आपके पास उपलब्ध है। और हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें बड़ा ये चीज थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है कि
उत्तराखंड से इस तरीके के प्रोडक्ट बहुत कम हैं, या फिर हिमाचल से या हमारे जो हिमालयन जो क्षेत्र हैं उनसे इस तरीके के बहुत कम प्रोडक्ट हैं। और ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो बाहर के लोगों ने, बाहर का मतलब है कि या तो फॉरेन के लोगों ने बनाए हैं या फिर मैदानी क्षेत्रों के जो भी हमारे जो व्यावसायिक लोग हैं उन्होंने बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने इस पे कुछ कुछ कई सारे इसके बेनिफिशियल इफेक्ट बताए हैं, जो कि हमारे शरीर में क्या इफेक्ट करता है ये लैम्प। हालांकि इनके क्लेम है, हम इसको बिल्कुल भी इनकी सत्यता की वो नहीं करते हैं, प्रामाणिकता की, क्योंकि हमने जांच नहीं करी। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम इस पे किसी पे भी अलग से हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या इस पे स्टडीज हुई हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये मूड को आपके इंप्रूव करता है, ब्रीदिंग को आपकी इंप्रूव करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ये इस तरीके के जो लैंप हैं ये आपके अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करते हैं, आपके शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है उसको बढ़ाते हैं, और आपकी सोने की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, आपका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करते हैं। हालांकि ये इस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे हैं उपलब्ध, देखिए बहुत अच्छे इन्होंने लैंप बनाए हुए हैं। तो ये देखिए ये भी एक इस तरीके का एक शोपीस वाला लैंप है, काफी लोग इस तरीके के लैंप आजकल यूज कर रहे हैं। तो हालांकि मैं आपको पहले ही बताया कि हम इनके जो भी क्लेम इन्होंने बोले हैं उनकी सत्यता की कोई प्रामाणिकता की वो हम आपको नहीं दे रहे हैं, कोई कि ये प्रामाणिक है या नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कितनी वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं वो हम नहीं कह सकते। तो हम आपको कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। हाँ, अगर आप चाहें कि कोई भी इनमें से किसी के बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको आने वाले समय में या आने वाले ब्लॉग्स में उसके बारे में डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या इन पे स्टडीज हुई हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक सॉल्ट है उसमें जो हिमालय के जो सॉल्ट है, मुख्यतः जो ब्लैक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट हैं, उनमें न केवल सेहत के रूप में या फिर हमारे जो हेल्थ की दृष्टि से देखें, बल्कि व्यावसायिकता की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छे और बहुत कारगर हो सकते हैं। तो जैसा आप देखते हैं कि पहले के समय में जो लेन देन वाला प्रचलन होता था, ज्यादातर क्या होता था कि भोटिया जो एक जो आदिवासी समुदाय है उसके लोग या जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है और जो नेपाल से जो लोग हैं वो काले नमक को लेके आते थे, और इसका अन्य वस्तुओं के साथ वस्तु विनिमय होता था जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। आज के समय में भी आप देखते हैं कि काला नमक बहुत कम दामों में आपको उपलब्ध है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो कि जैसे ये लैंप है तो आप देखेंगे कि इसमें एक वैल्यू एडिशन हो गया, इसका जो है रेट काफी ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू अगर हम रॉ नमक की हम बात करें तो निश्चित रूप से हम इन्हें अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं और इनके हम अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हम इससे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जैसा आप, आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। और आज जैसे कि हमने नमक पे बनाया तो मैं आज वर्जीनिया वुल्फ के एक कोट से इसको समाप्त करता हूं कि वन कैन नॉट थिंक वेल, लव वेल, स्लीप वेल इफ वन हैज नॉट डाइन्ड वेल। अगर आपने अच्छे से खाना नहीं खाया है तो ना आप अच्छे से सोच सकते हैं, ना आप अच्छा प्यार कर सकते हैं, ना आप सो अच्छा सकते हैं। तो ये इसलिए खाना और सही मात्रा में खाना और सही खाना बहुत जरूरी है, और पेड़ों को बचाइए। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख के बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का।